तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। और यह पाठ पढ़ने से पहले ना हम लोग जानेंगे कि क्या यह चैप्टर जो है, क्या यह जो पाठ है, यह हमारे एग्जाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में सवाल कितने नंबर बनते हैं, ताकि हम इन पर भैया देखिए क्या होता है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो अभी हमको यह मालूम नहीं है कि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है या ना महत्वपूर्ण है। तो हमको पहले क्लियर हो जाना है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको बताएंगे कि इस पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम जानते हैं। और आपके माइंड में यह सवाल होगा कि क्या भैया यह चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो हम कहेंगे हाँ, यह चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे भैया? देखो, जो आपके बोर्ड एग्जाम जो है ना, क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम है, आपके इस चैप्टर से 7 से 8 नंबर, कितने भैया? 7 से 8 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कितने नंबर? 7 से 8 नंबर का। और हम बात कर दे तो 2 शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। आप लोग इस देखो, अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो आप कोई भी गाइड निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। और हम आपको बताएं कि आप लोग जानकारी भी है पहले से भी, एक लॉन्ग क्वेश्चन ना आपके 5 नंबर के सवाल मिलता है, 5 नंबर। और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और यह ना 1-2 नंबर का होता है, 2 दूनी क्या 4, और ये 8, 8 4 12, 12 5 17। तो टोटल इस पार्ट से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं 17 नंबर का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, ये पढ़ाने वाले हैं भारती भवन से। ठीक है, और हम आपकी एक ये पॉइंट को लिखवाने वाले हैं, ये आपकी किताब है भारती भवन। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो भैया दिक्कत नहीं है, बस आप हमें ना अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम विश्वास रखें हमारे ऊपर, हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे और आपके सामने एक एक पॉइंट को लिखवाएंगे। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, थोड़ा लाइट ना बुक भाग कर रही, तो आप इसे ध्यान मत दीजिएगा और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर जो है आपके 17 नंबर से एग्जाम में बनते हैं। ठीक ना, आइए आपके जो चैप्टर 1 है वह इसका कहने से बांट दिया गया है। प्रकाश के परावर्तन अलग दिया गया है, प्रकाश के जो परावर्तन है वो अलग दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों एक में ही है। ठीक है, चलिए तो पहले इसमें बताया गया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना, तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। तो पहला सवाल बनता है यहाँ से, भैया प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? मतलब सबसे पहले सवाल ये बनता है ना, प्रकाश किससे कहते हैं। ठीक है, चलिए वहीं कहा गया है प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है, जिनका उपयोग आप इस अध्याय में और अगले 2 अध्यायों में करना है। प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए आग के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। अंधकार से हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। मतलब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो यह आपके किताब है, तो हम आपको किताब नहीं पढ़ाने वाले हैं, बारी बारी नहीं, तो हम आपको जो जो मेन पॉइंट है ना वो लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए पहले लिखते हैं, आप लोग भी कॉपी कर निकाल लीजिए ताकि हम लोग शुरुआत करें। पहला पॉइंट है प्रकाश। क्या बेटा? प्रकाश लिखिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। प्रकाश हम अपने भाषा में लिखवा रहे हैं। प्रकाश हम उसे कहते हैं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हम अपने मन से लिखवाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लोग कहा गया है ना प्रकाश स्रोत। क्या मेरे प्यारे भाई? प्रकाश स्रोत। तो हम आपको बता दें, ठीक है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस स्रोत से, ठीक ना, आप लोगों को भी नोट कर लीजिए, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती हो, प्रकाश निकलती हो, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लोग कहिएगा कि भैया पहले आप हटिए ताकि हम भी लोग लिख सके। ठीक है, तो जैसे जैसे सूर्य ना, हाँ, तारे, और आप एग्जाम में दिए गए सूर्य तथा प्राकृतिक स्रोत तथा मानवकृत स्रोत होते हैं। चलिए, तथा आइए लिखवा, तथा लालटेन, बल्ब इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब आपके अनेक प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत हम उसे ही कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो ना। हाँ भैया, अब अगले पढ़ाइए आप क्या पढ़ाने वाले हैं। और हम बात कर दें तो प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत को, देखिए हम आपको बेसिक से पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या भैया? पहला आप लोग हो जाता है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हम बात करें, दूसरा आप लोग हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। क्लियर? आप लोग इसे नोट कर रहे हो ना? आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, आप लोग नोट करना होगा। चलिए, अब प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? आइए, प्राकृतिक स्रोत आप यह समझिएगा कि प्राकृतिक स्रोत लिखे हैं तो प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत लिख दे। चलिए, आपको नोट लिखा, नोट में आप इन्हें नोट में लिखिएगा, जो प्रकाश प्रकृति के द्वारा उत्सर्जित हो या निकलती हो, क्या बेटा? या निकलती हो, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, आप कहिएगा कि भैया क्या यह एग्जाम में सवाल बनेगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से मात्र एक नंबर सवाल बनता है। सवाल यह बनता है ना, बस वो यह कहेगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। तो आप जो ऑप्शन में रहेगा ना, आप टिक मार दीजिएगा प्रकाश स्रोत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जैसे भैया आइए, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। अब अगला नोट लिख लीजिए आप लोग, जो प्रकाश मानव के द्वारा
बनाए गए वस्तु से निकलती हो, बनाए गए वस्तुओं से निकलती हो, निकलती हो तो उसे हम मानव निर्मित, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक ना। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल। चलिए आप लोग नोट कर चलिएगा, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक ना। हम आपके साथ हैं, चिंता मत करिए। कहा गया फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज रख भरोसा खुद पर फिर देख होता है क्या। आइए उसके बाद जो अगला पॉइंट है आप लोग इसे नोट में लिख लीजिएगा। हम ना यहाँ पर जो यह है ना इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए हम भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे यहाँ तक। आइए आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नोट में प्रकाश एक तरह का, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या भैया? ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कहा गया है ना प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त पदार्थ हम उससे कहते हैं जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, और अप्रदीप्त पदार्थ जिससे हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले समझते हैं आपकी किताब से। देखिए अगला पॉइंट आप लोग यही है, और हम आपको ना अभी बोल रहे हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में लिख देंगे। कहा गया है ना प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, तो वे वस्तुएं प्रकाश उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं, ठीक ना। आइए तो वही तो बात है मानव निर्मित। आइए आप लिखते हैं हम लोग प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर। जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती हो उसे प्रदीप्त या ये ना प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलता हुआ दिया, जलता हुआ दिया इत्यादि। कोई दिक्कत? भैया प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब ना इत्यादि, बहुत से हो जाएंगे। और आप लोग जो लाइट है ऊपर नीचे हो रही है तो आप लोग इसे दुख मत मानिएगा, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार से आप पढ़ाई कर लीजिए। आइए इसको मिटा देना ना, आप लोग ना नोट करते चलिएगा, नोट, ठीक है।
आइए उसके अगला हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके अगला जो पॉइंट है यह है अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए सारी बात वही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त, और जिस वस्तु से प्रकाश ना निकलती है उसे अप्रदीप्त। क्या भारी है? कुछ ना है भैया, देखिए उत्तर में जिस वस्तुओं से जिस वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती हो उसे हम अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको नोट करना होगा, जैसे कांच, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके बाद जो आप लोग अगला नोट है वह है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। मेरे प्यारे भाई यहां से आप लोग दिखेगा ना, प्रकाश के प्रकीर्णन, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। भी आई है आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल बनता है जी, 2 नंबर का सवाल बनता है मेरे प्यारे भाई। और कहा गया है ना प्रकाश के प्रकीर्णन, देखिए इनके अनुसार, किताब के अनुसार आप चलिएगा तो इसमें कहा गया है ना प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उस चारों तरफ विस्तृत करते हैं। देखो मेरे कहने का अर्थ है कि जब सूर्य के प्रकाश, ठीक है, कणों पर पड़ता है, मतलब जैसे धूल कण हो गए ना, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है ना तो धूल कण पड़ता होगा, पदार्थ पड़ता होगा जी। तो क्या करता है, जो धूल कण होते हैं तो इनके प्रकाश को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर अवशोषित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चारों दिशाओं में फैला देते हैं, और चारों दिशाओं में फैलाते हैं तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे में 2 नंबर का। हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। पहले ये देख रहे हैं क्या आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम अपने भाषा में आप लोग लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी याद हो जाएगा, आप लोगों को भी ऐसी याद हो जाएगी जी। तो पहले हम सवाल को ही लिखने वाले हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से हम यही समझते हैं कि कि जब सूर्य लग रहा है तो दिखता ना है, जब सूर्य के प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उसके कुछ भाग अपने ओर अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं तथा कुछ समय बाद वह चारों दिशाओं में
फैला देते हैं तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के पूरा अंधकार हो गया होगा ना, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। आइए, तो आप लोग ना पूरा अंधकार दिख रहा होगा कि लाइट की वजह से ना, हम भी देख रहे हैं आप लोगों को। भैया कुछ दिख ही नहीं रहा यार, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या करे लाइट साइड भाई। आइए, तो हम आपको बता दें कि इसके बाद ना सब महत्वपूर्ण है और ये आप लोग का बेसिक था, ठीक है ना। इसके बाद सारी बातें महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं ना तो वो ऐसे लाइट की वजह से आप लोग खराब ना हो। लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। हम लिखे प्रकाश के प्रकीर्णन से हम यही समझते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश, क्या बेटा, जब सूर्य के प्रकाश किसी सूक्ष्म कण मतलब होता है जैसे धूल कण, छोटे छोटे कण पर पड़ता है तो उसके कुछ भाग को अपने ओर अवशोषित कर लेते हैं, तो कुछ समय बाद वो चारों दिशाओं में फैला देते हैं। क्या करते हैं? चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो आप लोग पहले से नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले, बेसिक जो जानकारी थी आप लोग का, मेरे प्यारे भाई, जो बेसिक जानकारी थी वह इस वीडियो में हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद भैया नंबर वाले, आप लोग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप इन्हें नोट कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, भैया हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आप लोग देखिए, बहुत हमको अच्छा लगा। आप देखते रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। लव यू सो मच, ठीक है।